राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में आज मीडियन एज वीकली न्यूज़पेपर एक कॉन्फ्रेंस लाया है, वुमेन एट वर्क। इस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं डेफ्ट रिकवरी एजेंट के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम पूजा बसवाल है। मेरा नाम हेमलता रावत है। हमारी होम फर्निशिंग का एम्पोरियम है। नमस्कार, मेरा नाम बबीता गुजर है। मेरी शॉप है होजरी एंड कॉस्मेटिक की। नमस्कार, मेरा नाम मोना शर्मा है। मेरी शॉप है कॉस्मेटिक। नमस्ते, मेरा नाम नीतू सुलानिया है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन हूँ। मेरा सैलून एंड एकेडमी है। एकेडमी मेरी मीना पालड़ी रोड पे है और मेरा सैलून विजयपुरा रोड पे है, उर्मी ब्यूटी पार्लर के नाम से एंड उर्मी मेकओवर के नाम से। समाज में महिलाओं की भागीदारी है जो तेजी से बढ़ी है काफ़ी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में व्यवसाय को लेकर हो। इसी के नेतृत्व में महिला अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इस पर रोक कैसे लगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर अपराध जो होते हैं वो लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आप अपने खुद के घर में देखिए, अगर अपन घर से ही अगर अपनी लेडीज़ों की अपन इज्जत करेंगे या फिर अपनी मदर होती हैं कि भाई बहनों को आपस में कंपेयर करती हैं, तो जितना अपन फ्रीडम और सेफ्टी की चीज़ें लड़कों को बताते हैं कि भाई तुम ये ज्वाइन करो, ये करो, तो इज्जत का जो होता है अपना जो स्तर अपन जो बोलते हैं वो अपने घर से ही चालू होता है। अगर घर में माता पिता दोनों में बराबरी का माहौल रखें और उनको भी इतना ही समझे कि बेटा हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम कहीं पे भी जाओ, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही अगर जो लोग मतलब अनपढ़ हैं, घर वाले उनको कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर किसी का आज एक लड़की को छेड़ा है तो घर वालों को उसी टाइम उसको ये बोलना चाहिए, बेटा देख तेरे घर में भी 4 बड़ी बहन छोटी बहन जो भी हैं, तू औरों को भी उस स्तर से देखे और उसको अच्छे माहौल में परवरिश दे। रोक ये है कि लड़कियों को देखते हैं अपन अपने घर वाले, सपोज दैट किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो घर दबाता है वो अपनी माँ ही है कि बोलती है बेटा चुप हो जा, बदनामी के डर से उसको कैसे न कैसे करके शांत कर लिया जाता है। उस बात में लड़की को खुद आगे आना चाहिए, ना कि अपने घर वालों को देखना चाहिए। ये जैसे कि आज कोई भी गर्ल है या वुमन मतलब बाहर निकलती है तो घर वालों को भी रहता है कि लेट नाइट नहीं आना है। वो चीज़ बॉयज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होती है कि बॉयज़ रात को अगर 12 बजे भी आ रहे हैं तो पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे तू कहाँ जाके आया है। और वही अगर जैसे भाई बहन दोनों हैं तो बहन के लिए तो ये होगा कि ना नहीं टाइम से घर आनी चाहिए, नहीं तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, लोग 4 बातें बनाएंगे। तो वो 4 बातें लड़कों के लिए क्यों नहीं बनती है, लड़कियों के लिए क्यों बनती है? जबकि आज के टाइम पे ये चीज़ है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ना कोई भी जो चीज़ होती है उसमें कि नहीं ये तो मेरे बेटे के लिए होगी, इन फ्यूचर मेरे बेटे के लिए क्यों, बेटी के लिए क्यों नहीं। जब माँ ने बेटा बेटी दोनों पैदा किए हैं, माँ को तो उस चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए ना। बाप फिर भी एक बार के लिए मानते हैं कि बाप नहीं समझता है। लड़कियों को हमेशा ही भले कितनी फ्रैंक फैमिली हो लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनको ये फील रियलाइज़ करवाया ही जाता है कि तुम लड़की हो, ये लड़का है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, लड़का है, लड़के तो कर लेते हैं, और लड़की अगर करती है अरे नहीं शादी नहीं हो पाएगी, ये है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कहते हैं कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार है, सब तरह की स्वतंत्रता, मगर इस तरह का कोई माहौल कहीं पर भी नहीं है। ये चीज़ आप खुद वॉच कीजिए। कहते हैं कि लड़कियां सब तरह से जॉब भी कर सकती है, बाहर भी जा सकती है, मगर जब वो बाहर जाकर आती है तो उस तरह उसके ऊपर किस तरह का ब्लेम लगाया जाता है, उसको किस तरह से देखा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि समान अधिकार है, बट कहीं पर भी न समाज में है, न घर में है, न घर के बाहर, न देश में है, कहीं पर भी समान अधिकार लड़के और लड़कियों को नहीं दिया। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे कि एक महिला के रूप में आप महिला को आगे कैसे बढ़ाएंगी, उसको बढ़ावा कैसे देंगे? जिस तरह से हम अपनी जो हमारी जो माताएं होती है वो अपनी बेटी के लिए जो डिसीजन लेती हैं, उसी तरह अपने जो घर की जो बहू है उसके लिए भी डिसीजन ले, और उस बहू को भी, वो भी किसी की बेटी है, उसे भी अपनी बेटी समझे और किसी रूप में जो भी वो करना चाहती है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी उसकी जो इच्छाएं हैं उनको मारे नहीं, उनकी इच्छाओं को स्वतंत्र करें और उनको बाहर निकलने दिया जाए, ना कि उनकी इच्छाओं को मार दिया जाए और अंदर घर के अंदर घूंघट में और कामकाज में उनको बंद करके छोड़ दिया जाए।
और उनको आगे जो भी डिसीजन है उनको स्वतंत्र रूप से लेने दिए जाए, ना कि उनको प्रेशराइज करें, आज यहाँ नहीं जाना, आज वहाँ नहीं जाना, समाज क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों को हटाकर नेगलेक्ट करें, इनको साइड में रखकर, और उसे एक स्वतंत्रता की भावना दी जाए घर में और समाज में, दोनों में। बाहर भी बोलने दिया जाए, मार्केट में या फिर कहीं भी आप कोई शादी में, कोई पार्टी में, कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो उसे फ्री छोड़ा जाए, जिससे वो भी अपने डिसीजन ले और अपने सपनों को साकार कर सके। जैसा कि मैं देखती आ रही हूँ कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। घर में देखो तो जैसे कि आप लोगों ने भी बोला कि एक माँ ही एक बेटी को दबा देती है, एक औरत को दबा देती है, तो महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती है कहीं ना कहीं। तो ये बात कहाँ तक कितनी सच है? जैसे कि हम देखते हैं घर से ही स्टार्ट करती हूँ मैं, जो कि सारे जो भी अपने मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे घर से ही हुआ है। अब जैसे जॉब की बात ले लें तो अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ, अगर मेरे घर वालों ने मुझे पहले इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन किया था, मेरी मम्मी ने, कि बेटा लड़की है तू, अगर ऐसी जॉब करेगी तो है ना घर वालों में, रिश्तेदारों में थोड़ी तेरी गलत छवि बन जाएगी कि भाई लड़की है ना ऐसा काम कर रही है लड़की वहाँ पे जाके। तो मेरी मम्मी ने और मेरी दीदी ने भी बोला था कि ऐसा अच्छा तो तू कोई कंपनी या बैंक ज्वाइन कर ले, उसमें कम से कम तेरी सेफ्टी वाली चीज़ तो रहेगी, टाइम टू टाइम आएगी, तूने फील्ड ही गलत चुना है। तो ऐसे मेरी मम्मी ने और मेरे घर वालों ने बहुत रोक टोक की थी मेरी इस जॉब की। आज के टाइम पे हम लोग अगर कोई भी चीज़ करना चाहें, जैसे कि स्टार्टिंग से ही अपन लेते हैं कि हम लोग लड़कियां पढ़ाई करते हैं, तो उसमें जैसे चाचा ताऊ की भी जो मतलब कजन्स हमारी होती हैं, अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ताई जी को प्रॉब्लम होगी, वो अपनी बेटी को बोलेंगी कि वो आगे बढ़ रही है। इतना जेंट्स लोग उस चीज़ को मैटर नहीं करते हैं जितना कि लेडीज़ को ये रहता है कि नहीं वो आगे कैसे बढ़ गई, तू आगे जानी चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही चीज़ देखते हुए आते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम कंपटीशन भी फाइट करते हैं तो सेम चीज़ ये रहती है, हमारी जो क्लोज फ्रेंड होगी उसी को तो हमारी जानकारी ज़्यादा होती है कि हम पढ़ाई में कैसे हैं या हमारा कैसे क्या, जो भी हम एग्ज़ाम्स फाइट करते हैं तो उसमें हमारा जो मार्क्स वगैरह आते हैं वो सब कैसे आ रहे हैं। तो उसको ही अंदर से जलेशी होगी कि है ना ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, ये मेरे से आगे। फिर अगर हम लोग कोई भी बिजनेस लेते हैं या फिर हम लोग जॉब वगैरह करते हैं, हमारी फ्रेंड है कोई जो बचपन से है या फिर कॉलेज टाइम में हमारी फ्रेंड बनती है, तो उसको ये रहता है अरे यार मुझे ये पोस्ट चाहिए थी, इसको मिल गई, मेरी छोटी पोस्ट रह गई। तो हर किसी को मतलब आपस में गर्ल्स को सबसे ज़्यादा ये रहता है, जलेसी फील होती है कि ना ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गई, मैं इससे आगे बढ़ती। और जिसको हम अपना सबसे ज़्यादा क्लोज समझेंगे ना वो ही हमारे साथ डिच करेगी, क्योंकि उसको सब कुछ पता रहता है कि एक्चुअल में कर क्या रही है ये। तो वो मेरे साथ तो ख़ास तौर से ऐसा हुआ है कि मेरे बिज़नेस के अंदर भी ऐसा हुआ कि किसी ने मतलब पूरा नॉलेज ले ली और उसके बाद में मेरे को बहुत बुरी तरीके से डिच करने की कोशिश की। तो आज के टाइम पे यही होता है कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है। आज का जो समय है उसमें अगर देखा जाए तो हम घर से ही स्टार्ट करते हैं। घर से देखा जाए तो हमारी जो सास है या फिर हमारी जो जेठानी है, देवरानी है, शादी के बाद में वो हमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। जैसे हमारी सास है, उनको देखा जाए उन्होंने जो पिछला टाइम है वो उन्होंने बिताया है, जैसे उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया या फिर कोई काम नहीं करने दिया गया, जिस प्रकार से उन्हें दबाया गया है घर के अंदर ही, वो भी हमें इसी तरह से घर के अंदर बंद करने की कोशिश करती है। और साथ में ये सपोर्ट नहीं करती है कि हम मतलब ऐसी कंडीशन में रहे तो आज के आने वाले टाइम के साथ अपने माइंड को चेंज करें, नहीं। लेकिन एक दूसरी महिला ही एक दूसरी महिला की दुश्मन बन चुकी है। अगर वो मैंने ये काम नहीं किया तो मैं उसे सक्सेस होता हुआ कैसे देख सकती हूँ। तो एक महिला ही महिला को देख कर खुश नहीं है, तो इसलिए महिला ही महिला की दुश्मन बनी पड़ी, चाहे वो घर में हो या समाज में हो, देश में हो या फिर अपने जो एरिया वाइज अपने एरिया के अंदर हो, जैसे भी है महिला महिला को दबाए जा रही है। मौजूदा दौर में एक माँ होने की चुनौतियाँ क्या है? माँ होना बहुत मुश्किल होता है। माँ होना भी जरूरी है, नहीं होना भी है। एक तरह की पागल सी फीलिंग हो जाती है माँ होने की। सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, टिफिन बनाओ और फिर घर का भी काम करो, घर वालों के लिए सब कुछ करो और फिर ऑफिस में आओ, दुकान पे जाओ, कहीं पे जाओ, शॉप पे, वो भी बच्चे को अगर ज़्यादा प्रेशर डाले तो बहुत गुस्सा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे में बहुत गुस्सा है। 3 बच्चे हैं, एक को बोल दो बेटा पढ़ लो, दूसरा नहीं पढ़े तो बोलेगा कि माँ वो नहीं पढ़ा मैं भी नहीं पढ़ूंगा, वो शैतानी कर रहा तो वो भी करेगा। फिर ये जैसे सुबह जल्दी उठो, खाना बनाओ, टिफिन पैक करो, उनका बैग जमाओ, फिर उनको तैयार करके स्कूल भेजो,
और फिर घर पे काम करो, घर का काम करके फिनिश, फिर यहाँ पे दुकान पे आओ, यहाँ पे करो, फिर जाके घर पे काम करो। बच्चों की कॉपी किताब ने होमवर्क किया नहीं किया वो भी देखो, नहीं किया तो या तो वो खुद करे, अगर यहाँ सो गए हो तो फिर खुद करके रखो। जॉब और बिजनेस से संबंधित निर्णय आप क्या अकेले ले सकती हैं? मैं तो नहीं ले सकती अकेले काम। एक तो घर बच्चों की जिम्मेदारी है, वो निभाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को ये सब नहीं कर पाती, मैं ले नहीं सकती सब। महिला होना कमजोरी नहीं है, मगर जो समाज की जो आगे की रीति रिवाज, आगे जो समाज का जो चला आ रहा है सिस्टम, उसके अनुसार नहीं ले सकते। एक महिला खुद जॉब और बिजनेस का खुद डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि इतनी बोलते हैं फ्रीडम है, बट इतनी फ्रीडम उसको नहीं दी गई है, इसलिए नहीं ले सकती एक महिला खुद अकेली। फैमिली भी ठीक है, पर जरूरी नहीं कि सबकी फैमिली ठीक हो। मतलब मेरी फैमिली में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं इतनी दूर जाके खोलेगी, बच्चे कैसे मैनेज हो पाएगा ये सब कुछ, पर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे। तो पर फिर भी यही है कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो अकेली तो नहीं कर पाती। वही आती है कि जैसे कि आज मुझे आउटडोर जाना है तो मैं अकेली जाने में बहुत ज़्यादा ऐसे हेजिटेशन रहता है कि ना वहाँ जाऊँगी, क्या पता वहाँ कैसे क्या मतलब माहौल कैसा होगा, कोई बॉयज़ होंगे तो वो क्या पता कैसे किस तरीके से अपन को देखेंगे। तो अकेली मतलब वुमन नहीं ले सकती किसी भी तरीके से, उसको सपोर्ट की ज़रूरत तो चाहिए ही, कि जैसे वो मैरिज के बाद में हो चाहे पहले हो, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए। हर जगह ये भी नहीं कह सकते अपन के ना लड़कियां सही है पूरी तरीके से। मतलब हमसे ही स्टार्ट होती है, जैसे कि कई लड़कियां और लेडीज़ ऐसी होती है जो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेती है कि अगर फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है ना, तो वो उस चीज़ को ये नहीं देखती है कि मुझे सिर्फ अपने जो उसका जो सपना होता है उसी को लेकर आगे बढ़ना है, वो नहीं, उसका मतलब जो वे होता है ना उसी को चेंज कर देती है वो। तो इस वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कि नहीं तुमको ये चीज़ नहीं करनी है। तो इस वजह से भी उसको अगर कोई भी बिजनेस करना है या जॉब करनी है तो उसमें वो अकेली उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकती। अगर फैमिली चाहेगी तो ही वो कर पाएगी, अदरवाइज वो उस चीज़ को उसको स्टॉप भी करना पड़ता है बहुत बार। घर परिवार से ले लड़कियों में कुछ लड़कियां सही भी होती हैं और कुछ जो लड़कियां हैं वो मतलब गलत रूट पर चली जाती है। इस वजह से जो समाज में जो अपनी जो दृष्टि बनी हुई है, जैसे एक दूसरे को लोग देखते हैं तो उनके माइंड में गलत सेट हो जाता है कि हाँ लड़कियां मतलब गलत रूट पे जा रही हैं, तो इसलिए लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। इस तरीके के जो क्वेश्चन है माता पिता के मन में आते हैं, इस वजह से लड़कियों को अंदर घर में ही बंद कर दिया जाता है। और लड़कियां डिसीजन इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से सिखाया ही नहीं जाता, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाया ही नहीं जाता कि आप बेटा आप इस चीज़ के लिए आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो या नहीं ले सकते। माता पिता है बच्चों को मतलब पूरी अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके लिए सही या गलत के लिए बताते नहीं है। बच्चों को जो पूरी जानकारी होती नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ भी करके और आगे गलत हो रहा है तो गलत सही है और सही हो रहा है तो वो भी गलत है या फिर सही है, जो उनके माइंड में आता है वो करके और गलत रूट पे चले जाते हैं। इस वजह से जो लेडीज है आगे जाकर लेडीजों को भी, जैसे लेडीजों में भी ये बात देखा जाए तो परिवार में इसी तरीके से जैसे वो बहुएं बन जाती है, जब सास उन्हें इसी तरह से निर्णय लेने के लिए मना कर देती है कि हाँ तू ये नहीं कर पाएगी, तू ये नहीं कर पाएगी। इस तरीके से लेडीज भी अंदर घर में ही अपने डिसीजन है या फिर उनको दबा देती है। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सुझाव देंगी? महिला सुरक्षा को लेकर अगर समाज में सुझाव दिया जाए तो उन्हें स्टार्टिंग से ही लड़कियां हैं तो उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, बहुएं हैं तो उन्हें डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ना कि उन्हें पीछे हटाया जाए। अगर वो आगे बढ़ेंगी तो हमारे समाज में बहू हो या बेटी हो सबका नाम रोशन होगा। और अपनी जो सेफ्टी है, सेफ्टी के प्रति मतलब क्या करना चाहिए, आप बाहर जा रहे हो तो अपनी जो गाड़ी के जिस गाड़ी में आप या फिर ये ऑटो में टैक्सी में जो भी आप ले रहे हैं उसका जो फ़ोटो है उसको नंबर का, गाड़ी का जो नंबर है उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने घर वालों को बता दें, और जिससे कि आप लेट नाइट सफ़र कर रहे हो तो आप भी सेफ़ हो और घर वाले हैं वो भी चिंता ना करें। और अगर कल को आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन हम पूरी जानकारी के साथ दे सकें। बात है कि महिला सुरक्षा की, सबसे पहले तो जब बचपन से ही लड़कियों को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराना चाहिए, घर से ही शुरुआत होनी चाहिए इस चीज़ की
कि बच्चों को, लड़कियों को विशेष करके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसीज़न लेना उनको सिखाना चाहिए। उन्हें शुरू से ये नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, ये कहकर उन्हें नहीं बताना चाहिए। उनमें सेल्फ डेवलपमेंट होने देना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ घर से ही शुरू होगी, तब जाके समाज में होगी। और बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। वो बहू और बेटी में फ़र्क भी महिला सुरक्षा को लेके बहुत प्रॉब्लम चलती है आगे चलकर। बेटियों को पूरी तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। उनको मतलब ये ना बोला जाए कि ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, ये वाला ठीक है, ये नहीं है। उनका जो मन करे उनको करने देना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे डॉक्टर बने, जबकि मतलब जो खुद बच्ची है उसको ये रहता है कि नहीं, मुझे जो भी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, या जो भी मतलब उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि उसको करना क्या चाहिए एक्चुअल में। तो उस चीज़ में पेरेंट्स का या फिर जो भी है आफ्टर मैरिज सपोर्ट होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि नहीं आप लड़की हो, आपके लिए ये वाला फील्ड ज़्यादा सही रहेगा। ये चीज़ ना होनी चाहिए। आप सभी को हम धन्यवाद देंगे। जुड़े रहिए मीडिया न्यूज के साथ।